हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडेक्स ट्रेडिंग, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आज का दिन कैसा रहा, क्या हमने डिस्कशन किया था एंड कल कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो सारे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। कल के दिन पे हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन किया था कि निफ्टी में 1 आवर के टाइम फ्रेम पे नीचे से एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है। आई डोंट नो, कभी कभी एक्सेंट ऐसा हो जाता है, तो ठीक है। ऊपर से हमको पता था कि 2-3 कंटिन्यू बेस पे रेजिस्टेंस है, विच इज़ 871, 887 एंड हमको ऑलरेडी हमारा हार्मोनिक रेजिस्टेंस 18,856 के बारे में तो हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था। तो आज क्या हुआ, जैसे ही निफ्टी ओपन हुई, ठीक है, हमको 2-3 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जस्ट अ मोमेंट, ये लोड हो रहा है, पता नहीं क्यों, कभी कभी ऐसा लेट से हो जाता है, सो सॉरी फॉर दिस। ओके, चल यार, क्यों ऐसे करता है। ठीक है, लेट्स सी बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। इसमें चेंजेस हो रहे हैं। फिश ओके, डन, सॉरी फॉर दिस। तो आज निफ्टी में क्या हुआ, हम लोग एक बार वो भी डिस्कशन करके देख लेते हैं कि निफ्टी जैसे ही गैप अप ओपन हुई, पहला कैंडल निफ्टी ने ओपन होते ही नीचे आया था। ठीक है, हमको ओपनिंग मिला था 881 का, और कहीं ना कहीं ओपन हाई पूरे दिन का निफ्टी में आज सेम रहा है, 881.45। और कल के दिन पे मैंने आपसे स्पेशली कहा था कि जो ऑल टाइम हाई का कैंडल का ओपनिंग है वो है 871, तो वो ओपन और उसके ऊपर का हाई 887, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जब तक ये नहीं निकलता है तब तक आपका 19,016 एंड 19,093 ये दो लेवल आपके नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने मेरे बोलने पे समझो एक आपने लेवल मार्किंग किया या आपको कुछ समझा होगा, तो आपने उस पर ट्रेड कैसे करना था, सबसे पहले मैं उस पर आता हूँ। 2 मिनट आपका एक्स्ट्रा जाएगा वीडियो में, बट ये आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, हमने क्या मार्किंग किया था, 747 बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल है, और ये दो लेवल मार्क किए थे। तो अगर हम यहाँ से रिजेक्ट हो रहे हैं, आप देख रहे हो ओपन हाई सेम है, तो जैसे आपका ये कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है, कितना लो है इसका, लो था, सॉरी ये तो 746 का दिखा रहा है, जस्ट अ मोमेंट, ये वाली कैंडल का कितना लो है, इसका लो है 844। तो जैसे ही ये 844 के नीचे आ गई तो आप देख सकते हो ब्रेकडाउन आया, रीटेस्ट मिला, उसके बाद में कंटिन्यू आपको डायरेक्ट जाके टारगेट मिला है। कुछ ना सही 844 से 747, समझो 100 पॉइंट्स ना सही, बट स्ट्रेट आपको यहाँ तक 80 पॉइंट्स का तो स्ट्रेट रैली मिला है। तो इतना तो प्राइस एक्शन आपको सीखना पड़ेगा अगर आपको मार्केट में रहना है तो। ठीक है, हाँ, इतना भी प्राइस एक्शन नहीं सीखना है तो मेरा प्रीमियम ग्रुप है जहाँ पे मैं मेरा स्टडी शेयर करता हूँ, वहाँ आ जाओ। दोनों चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। ठीक है, हम तो देखो, मैं तो बैठा ही हूँ सिखाने के लिए, कुछ नया तो मैं बोल नहीं रहा हूँ। कल क्लियर कट बात हुआ था, भैया जो भी करेंगे लेवल्स आने पर ही करेंगे, उसके बगैर कुछ नहीं करेंगे। क्लियरली बोला था 747 ब्रेक करेगा तो 660 ब्रेक होना, यहाँ से व्यू नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन जो बेरिश ट्रेंड स्टार्ट होगा वो 669 के नीचे होगा, तो वो हुआ नहीं। और उसके अलावा ये भी बात किया था कि ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ से फर्स्ट स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, जो कि बैंक निफ्टी में ऑलरेडी हो चुका था, तो निफ्टी का कल होगा। ये भी कहा था, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ऊपर से सेल ऑफ भी आ गया, ओपन हाई सेम भी मिल गया, तो मुझे नहीं लगता इससे इजी कोई ट्रेड हो सकता है, क्योंकि आपके पास में तो दोनों लेवल्स थे ना, 870 से लेके 774। इट्स जस्ट दैट कि आपको ट्रेडिंग नहीं करते आई है ना, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जुड़ना पड़ेगा, स्टडी देखनी पड़ेगी, डे टू डे बेस पे फॉलो करना पड़ेगा, वो डिसिप्लिन तो आपका है। अगर वो सारी चीज़ें आपको सीखनी है कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो बिल्कुल, लेकिन मैं आपको सिखा भी दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन उसके लिए मुझे आपका इंटरेस्ट चेक करना पड़ता है, और वो कैसे मुझे समझेगा, जो आपका रिस्पॉन्स आएगा।
जितना कम रिस्पॉन्स आएगा उतना मैं चीज़ें लेवल तो आपको बताऊंगा, लेकिन सिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा भी टाइम जाता है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे कौन सा कोई इंटरेस्ट पड़ा है किसको सिखाने में, क्योंकि वो तो मैं फ्री में कर रहा हूँ, राइट। उसके लिए मुझे सिर्फ इंटरेस्ट चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो काम की बात पे आ जाते हैं। मुद्दे की बात ये, जब तक 660 ब्रेक नहीं होता है हम कुछ नहीं करेंगे। कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी होगा, ट्यूसडे है। हो सकता है निफ्टी इसी रेंज में कल घूमे, 871 से 747, या आप रेंज मार्क कर लो 871 से 669। रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी है। अपर एंड से कोई रिजेक्शन मिलता है 5-15 मिनट की कैंडल पे, कैसा वाला रिजेक्शन, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज़ कि ये आपको कल का दिन पे हमारी निफ्टी ऊपर गई, नीचे आई, दोबारा से ऊपर गई, और जब नीचे आने लगती है तो जैसे ही ऐसा कोई लो ब्रेक कर देगी, प्रीवियस हाई का जो स्ट्रक्चर ब्रेक होता है वो ब्रेक हो जाएगा, तो आपको पता है ये पहला टारगेट और दूसरा टारगेट आपको ऑलरेडी 747 या उसके नीचे 669, आपको सारे टारगेट्स पता है। तो मुझे कुछ नया आपको बताने सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ट्रेडिंग नहीं आ रही है, प्रॉब्लम वहाँ पे है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है। लेवल्स तो आपको पता नहीं कितने लोग दे देंगे, ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग नहीं सिखा पाएगा कोई आपको, जितना मैं समझ पा रहा हूँ ना। जहाँ पे जो चीज़ें लैग हो रही है, सिंपल है, आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हो, रैंडमली ट्रेड्स करते हो। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, मुझे इस पे भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। खैर छोड़ो, सारी पुरानी बातें हैं वो, जब आपका इंटरेस्ट आएगा तो आप खुद ही सीख जाओगे, ठीक है। अभी क्या है हमारे लिए, सेम हल्का फुल्का गैप अप, हल्का फुल्का गैप डाउन। गैप डाउन ओपन होता है जैसे ही आज का लो ब्रेक हो जाएगा, सेल कर सकते हो, लेकिन टारगेट वही है 669 का पहला टारगेट। यहाँ पे हम लोग वॉच करेंगे, बिकॉज़ ये हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरिया है। यहाँ से ट्रेंड दोबारा से रिवर्स हुआ था, ये ब्रेक होने पे कंफर्मेशन हो जाता है कि ट्रेंड 100% नेगेटिव की ओर चल पड़ा है। एंड कहीं ना कहीं पहला टारगेट हमारा ये जो एरिया है, कितना, 360 के आसपास का, ठीक है, 390 से 360, मैं इसको कुछ इस तरीके से मार्क करना पसंद करूँगा। 360 से नीचे आ जाता है तो यस, ये पूरा मेरा एक जोन रहेगा। ये जोन ब्रेक होने पे एक कंफर्मेशन हो जाएगा हमको कि यस, यहाँ से अब सारी चीज़ें नेगेटिव जाने वाली हैं। आप समझ रहे हो, जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होगा तब तक हमको चीज़ें नेगेटिव जा रही है कि नहीं, उस पर उतना कंफर्मेशन नहीं आएगा। बट जैसे ही ये वाला जोन ब्रेक हो जाएगा तो आप समझ जाना कि सारी चीज़ें अब नेगेटिव की ओर चल पड़ी हैं, ठीक है। ये एक पुल बैक की तरह भी काउंट हो सकता है हमारे लिए, अगर हम नीचे से ऊपर तक एक फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, जहाँ से प्रीवियस स्विंग लो था 1 आवर के टाइम फ्रेम का, पहला स्विंग लो से लास्ट स्विंग हाई। तो ये जो है ये इनिशियल स्टेज का 382 का रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से अच्छा खासा पुल बैक आना चाहिए, अगर आता है तो, नहीं आता है तो आपको पता है 662 के नीचे ये आपका पहला टारगेट बनता है 397। बट 446 तक भी आ गया, अब 200 पॉइंट कमा लिए हो तो ज़रा साइडलाइन हो जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जस्ट आपको बता के रख रहा हूँ कि ये एक लेवल आप मार्किंग करके रखो, 360 से 390 का एरिया, ठीक है। कल के दिन करना क्या है आपको ऑलरेडी बता दिया है। आज के डे लो के नीचे निफ्टी ट्रेड करती है, विच इज़ 719, तो आपके लिए छोटा टारगेट है। बड़ा टारगेट लेना है तो 620 तक भी आप उसको ट्रेल कर सकते हो, 626 तक, ठीक है। इसके ऊपर का ट्रेलिंग मत करना, क्योंकि यहाँ से ये गैप फिल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि ये वॉच करना पड़ेगा, यहाँ से तो कहीं रिवर्स नहीं जा रहा है, या ये वाले पॉइंट से तो रिवर्स नहीं जा रहा है, तो बेटर होगा 660 के बाद थोड़ा थोड़ा ट्रेलिंग करो, और टाइम पास करके अगर ब्रेकआउट देता है, लेकिन ब्रेकआउट देने पे भी तुरंत मत कूद जाना जब तक 747 का एरिया ब्रेक नहीं हो जाता है। बड़ी क्वांटिटी ऐड मत करना, हो सकता है टाइम पास करके ऊपर जाए, दोबारा से नीचे आ जाए, ठीक है। हो सकता है टाइम पास करके, पॉसिबिलिटी नंबर 2 हो सकता है
टाइम पास करके ऊपर जाए, टाइम पास करके और ऊपर जाए। तो जो क्वांटिटी बड़ी ऐड होगी वो 747 के अपसाइड में ब्रेक होने के बाद ही होगी, और वो जब होती भी है अगर, तो मैं लाइव मार्केट में आपको इस चीज़ का अपडेट दे दूंगा। बाकी 626 ब्रेकडाउन हो जाएगा तो आपको पता है पहला टारगेट 390 से 360, दूसरा टारगेट 18,042। मेरे ख्याल से ये भी छोड़ दो, आप भूल जाओ सारा। 626 से ब्रेकडाउन होगा, 18,042 के नज़दीक आपका टारगेट निकल के आ जाएगा। बाइंग साइड आपको बता दिया है, ये आपका रेंज है। जब तक 887 ब्रेक नहीं करता है, ऊपर मिलेगा सेलिंग का ट्राई करना, प्राइस एक्शन देख के। यहाँ पे मिलेगा कुछ मत करना, यहाँ से ब्रेकडाउन होगा तो सेल करना, नीचे मिलेगा तो बाइंग सेलिंग दोनों वैलिड है हमारे लिए। अब आ जाते हैं हम लोग हमारी बैंक निफ्टी की एनालिसिस पे। बैंक निफ्टी में हमने क्या एनालाइज किया था कि जब तक 682 अच्छे से ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमको सेल ऑफ नहीं मिलेगा, और हमने देखा ब्रेक किया, पुल बैक लिया, ब्रेक किया, ऑलमोस्ट गैप फिल किया, पुल बैक लिया। अभी 682 उसको एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है एज ऑफ नाउ, हम देख सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे ना तो बैंक निफ्टी हर पुल बैक पे अच्छा खासा सेल ऑफ दे रही है कंटिन्यू बेस पे, ठीक है। तो हमारे लिए बेस्ट ट्रेड यही बनेगा बैंक निफ्टी में एज ऑफ नाउ कि सेल ऑन स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी हमको दिखा रहा है। कल के दिन हमने डिस्कशन दिया था 44,504 के ऊपर ही हम बाइंग का सोचेंगे। रेजिस्टेंस क्लियर कट बात हुआ था, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मॉर्निंग में फर्स्ट कैंडल से ही मुझे जो ट्रेड दिखा, जो मैंने मेरे प्रीमियम ग्रुप पे ट्रेड दिया था, मैं जस्ट आपको एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ उस ट्रेड के बारे में। ओके, 921 आपका यहाँ पे आ जाता है 920, ठीक है, और ये मुझे क्लोज मिला 921, ये कैंडल के नीचे, सेम एज जो मैंने आपसे निफ्टी से बात कही थी उसी कैंडल के नीचे। तो कहीं ना कहीं मुझे श्योरिटी हो गई थी कि हम 682 तो लेवल टेस्ट करने ही वाले हैं, ठीक है। तो ये प्रीमियम ग्रुप था, ऑफकोर्स पहला ट्रेड मेरा वहीं जाएगा। 921 137 पे बाय दिया था, 152 158 एसएल ऑन कॉस्ट 164, सब लोग निकल जाओ। उसके बाद में 155 का ट्रेलिंग एसएल दिया था जो यहाँ कहीं पे शायद हिट हुआ था, ठीक है, 10:11 पे, नहीं 940 को हिट हुआ था इस वाली कैंडल पे। उसके बाद दोबारा हमने एक पुट लिया था ये 1017 पे, मैं आपको कैंडल 10017, यस ये 14, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, मैंने वेट किया कि ये ब्रेक हो जाएगा तभी लेते हैं। तो 1016 क्लोजिंग मिला, 1017 पे मैसेज डाल दिया। 1017 से आपको पता है क्या हाल हुआ था। 1017 पे पुट दिया था 210 में 43,800 का पुट, जो हमने पहले यहाँ पे 137 पे लिया था, वो 210 के ऊपर ब्लास्ट होना चाहिए। सिंपल 243 एंड ब्लास्ट होते होते वो आपको पता है कितना गया था, बहुत लंबे तक गया था। बीच में एक एसएल ट्राई किया था छोटा, ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ 280 प्लस पे, ट्रेल एसएल हिट हुआ 280 पे, ठीक है। तो ये होने के बाद 306 गया था, और भी हाई गया था, बट वो चीज़ें बात नहीं करेंगे तो जाने दो, ठीक है। प्रीमियम पे दिया था, फ्री में भी एक ट्रेड दिया था, ठीक है। तो ये मैंने आपको ट्रेड का लॉजिक समझाया, जो निफ्टी में समझाया वो हमने बैंक निफ्टी में किया। और कल भी मैंने आपसे यही कहा था, निफ्टी को देख के बैंक निफ्टी को सेल करना क्लियर वर्ड्स थे, ठीक है। तो आज के लिए इम्पॉर्टेंट एरिया, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि जब तक बैंक निफ्टी मिनिमम ये वाला एरिया नहीं निकालती है 43,962, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों की तरह काम करेगा। सिमिलर वे 682 रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों की तरह काम करेगा। तो जितना नज़दीक ये सारी लेवल्स के ऊपर काम करोगे उतना आपका फ़ायदा होगा। 5010 के नीचे आप बैंक निफ्टी में सेल करोगे दोबारा से, ठीक है। आज के लो के नीचे आप सेल करोगे तो 343 मिनिमम टारगेट बन जाएगा, 347 आपका। एंड मैक्सिमम टारगेट की बात करें अगर, तो मेरे हिसाब से ये ब्रेक होके यहाँ पे जो गैप है 42,698, ये टारगेट भी आपको कल तक दिखाई दे सकता है। और ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें मैं मेरे प्रीमियम ग्रुप के लिए रखूँगा, इसका गाइडेंस कैसे देना है। बट 343 के 347 के नीचे आपका 42,700 का एरिया ओपन हो जाता है, इतनी बात तो कंफर्म है।
अभी के लिए इतना ही ट्रेड रखते हैं। 692 के नज़दीक जितना मिलेगा बाइंग सेलिंग दोनों करेंगे। 682 को थोड़ा अवॉइड मारेंगे, सेलिंग की साइड 682 से थोड़ा बाइंग की तरफ देखेंगे, ये हम गैप खेलने का ट्राई करेंगे, ठीक है। यस, 501 के नीचे सेल करेंगे। पहला टारगेट 347, छोटा सा टारगेट है 100-150 पॉइंट का, ट्रेल कर लेना, एसएल कॉस्ट पे डाल देना अगर यहाँ पे आ जाता है तो, क्योंकि कल एक्सपायरी है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो हमको पता है 42,702 का एरिया ओपन हो जाता है। उसको कैसे प्ले करना है, आप ऑप्शन कॉल सेल कर सकते हो, 1-2 एक्सपायरी आगे के पुट बाई कर सकते हो, या प्रीमियम ग्रुप पे जुड़ सकते हो अगर मैं फ्री में अपडेट नहीं दे रहा हूँ तो। टोटली डिपेंड्स अपॉन माई मूड, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ठीक है, एंड आई होप वीडियो समझ में आया। सिंपल रखा है आज हमने, ज़्यादा ज्ञान नहीं पेला है आपके लिए, ठीक है। थैंक यू।